अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद तकी। आपका नाम? अहमद रजा। और आप तैयब। क्या करते हैं भाई? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। आप मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस स्टूडेंट हैं या वैसे स्टूडेंट बिजनेस भी कर सर, रहे हैं? स्टूडेंट भी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान इस टाइम हम पंजाब में लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, वो सबके सामने है। लेकिन KPK में जाएं, वहाँ पे जो पश्तून भाई हैं, अफगान भाई हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। बलोचिस्तान में जाएं, उनकी क्या सूरत हाल है। सिंध में जाएं, सिंधियों की क्या सूरत हाल है। उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट है उस ऑफिस के बाहर पश्तून लोगों ने प्रोटेस्ट किया बाकायदा तौर पर। 8 दिन पहले अफगान पश्तून ने प्रोटेस्ट किया और 8 दिन पहले बलोचियों ने भी प्रोटेस्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? तो सर देखें, पहले तो बात ये है कि कौमें वही आबाद होती हैं जो अपने हक के लिए खड़ी होती हैं। ठीक है। हमें अगर देख रहे हैं कि अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं रमज़ान की, जो चीज़ 100 रुपये वाली थी वो 300 पे चली गई है। ठीक है। ठीक है, पहले तो आप ये देखें हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता आजकल के टाइम पे। और जो बिजनेस कर रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भी एक हल्के बंदे की भी ना सैलरी 30 से 35 हज़ार अफोर्ड कर सकते हैं। अब 30 से 35 हज़ार के अंदर एक बंदा रमज़ान में क्या करेगा? ईद सर पे है। अब तो ये आलम है कि हम अपने पंजाब की बात करें, मरने के लिए भी आपको 1.5-2 लाख चाहिए। मतलब तो जीने के लिए, तो मरने के लिए भी आप चले जाए, कब्र आपको चाहिए, कफन चाहिए, आपका लाख रुपया तो उधर ही लग जाता है। ठीक है, तो अगर मरने के लिए आपको लाख चाहिए तो जीने के लिए कितने चाहिए? ठीक हो गया। अच्छा, एक आपसे भी ये सवाल करूंगा। ठीक है, ये महंगाई का तो इन्होंने जिक्र कर लिया, लेकिन क्या वजह है जो अफगान पश्तून है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग, हमारे अपने लोग वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? क्या रीजन है? पूरी दुनिया में किस नजर से देख रही है और क्या? और बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बेसिकली बात इस तरह है कि ये जो मामला है ना बलूचिस्तान का और अफगानियों का, ये हमारी साइड से मिस हैंडल हो रहा है। अच्छा, हमारी गलती है? ये दोनों साइड से आप कह लें। ठीक है। लेकिन मेरे नजदीक हर इंसान का एक अपना ओपिनियन होता गलत है, भी हो सकता है वो ओपिनियन, लेकिन मेरे नजदीक जो है ना हमारी साइड से थोड़ा सा ज्यादा ज्यादती हो रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें सर, सबसे बड़ी ज्यादती तो मैं एक आम बंदे के साथ सवाल है, हर बंदे को पता है जी सुई की तरफ से गैस आती है। ऐसे ही है। ठीक है, सुई नॉर्दर्न किधर है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में उनको मुहैया है गैस? नहीं। मैं कहता हूँ ये यही डिबेट खत्म हो जाती है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है आपके, जो उनको वसाइल उनके पूरे नहीं मिल रहे, हकूक पूरे नहीं मिल रहे। ठीक है। तो वो तो प्रोटेस्ट उनका हक है। ठीक है। पहले तो हम देखते थे पाकिस्तान के अंदर मतलब महंगाई को लेके प्रोटेस्ट होता था, बिजली के बिलों को लेके, कभी कश्मीर में, कभी इधर हम बात करें बलोचिस्तान में, कभी बात करें फाटा वाली साइड पे, इन चीज़ों से। अब तो यूनाइटेड नेशंस के बाहर वो जाके कहने लगे हैं कि भाई हमें हमारे राइट्स चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। और ख़ास तौर पे बॉर्डर एरिया पे बाकायदा तौर पे वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चमन बॉर्डर पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से उन्हीं को सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये किया। अंगूर अड्डा में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। सर देखें, इस बारे में इंसान जरा खुद से पूछे ना, ये क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ठीक है, यानी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। आप भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहले नाम बताएं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। क्या करते हैं? मैं BSc कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये आपने सारी डिबेट जो हम कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो देख रही है? जिस तरीके से हमारे सिंध के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल पे, फाटा साइड के KPK के लोग जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मेरा बेसिकली पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना जी, वो बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम के साथ बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आप लाहौर में ही देख लें कि हमें यहाँ तक बात पहुँची है कि हमें फ्रीडम ऑफ राइट ही नहीं है कि हम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, जिस तरह आपने इलेक्शन में भी देखा है। ठीक है। उन लोगों को कंपैरेटिवली इन मामले में है तो वो इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। अगर हमें भी आप देखें, अभी पिछले दिनों ही ये PTA वालों ने प्रोटेस्ट किया था, कैसे पुलिस उनको उठा के ले गई। बिल्कुल। अगर यहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ राइट हो ना, यानी कि बोलने का हमें मौका मिले, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो हम यहाँ पे भी एहतजाज करें। लेकिन यहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे पंजाब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। ठीक है। पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे राइट नहीं है। ठीक है। बाकायदा जहाँ तक बात उन भाई ने बोली है, नहीं सिंध की और उनके साथ वाकई ज्यादती हो रही है, और उनका ये बजा पॉइंट है। ठीक है। नहीं देखें, मुझे समझ आ रही है यहाँ पे बैठ के, लेट्स सपोज आपको, आप लाहौर में बैठे हैं, आपको समझ आ रही है कि वहाँ पे गलत हो रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को क्यों नहीं पता चल रहा कि किसका मजाक बन रहा है, पाकिस्तान का इंटरनेट? और फिर बाद में हम बड़े आसानी से ये कह देते हैं कि भाई ये इंडिया करवा रहा है या ये इंडिया फंडिंग कर रहा है। हम मतलब ये कह के अपनी बात ही खत्म कर देते हैं। बेसिकली बात यही है ना, घूम फिर के बात यही रहती है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो हमारी जो अवाम है उसके साथ लॉयल नहीं है। ठीक है। वो
अपना फायदा सिर्फ देखते हैं, कभी भी ग्रास रूट लेवल पे किसी बंदे का फायदा नहीं देखते। ठीक है। हम जो है ना लाहौर जो ये डेवलप कंट्रीज हैं इनमें तो चलो फिर भी फैसिलिटीज हैं, हाँ, developed cities में। फैसिलिटीज जो ना होने के बराबर है, इसी वजह से उनका एहतजाज करना बजाय ठीक है। और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने लास्ट में बात की है बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। जहाँ पे भी नाइंसाफी हो, जहाँ पे भी ज्यादती हो, जहाँ पे भी बेसिक राइट्स ना मिल रहे हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स ना मिल रहे हो, वहाँ पे हमें ना सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए बल्कि उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं जी फलस्तीन में, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, हमारे अदारे कहते हैं जी फलस्तीन में ये हो गया वो हो गया, हम पता नहीं किधर किधर की बात करते हैं, बर्मा में ये हो गया, इवन कश्मीर की बात करते हैं, ये नहीं देखते कश्मीर में डेवलपमेंट वो कितनी कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं जी ये हो गया। ये अपने KPK में, अपने बलोचिस्तान में, अपने सिंध में क्यों नहीं आवाज उठाते? असल में सर पता है क्या बात है, आवाज सारे उठाते हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए है, हम कुछ कर नहीं सकते, एक्शन हम क्या ले सकते हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप है, लेकिन ये इसमें मीडिया की अगर बात करें, अपने हमारे इंस्टीट्यूट्स की बात करें, अगर ईमानदारी से आवाज भी उठा दें, आपको लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर होती है? बात यही है ना, ईमानदारी नहीं है हमारे मुल्क में। जिस दिन ईमानदारी शुरू होगी, देखिए ना, अगर हम किसी सरकारी हॉस्पिटल चले जाते हैं, हम लाइनों में अगर लगे हुए हैं, हम कहते हैं यार ये लाइनों में लगे, इनके पास पैसे नहीं है, हमारी जेब में 10,000 है ना, हम पैसे लगा के आगे खुद चले जाते हैं, हम दूसरों के ऊपर कदम रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाद में हम ये कह देते हैं गवर्नमेंट नहीं सही। जब रिश्वत हम अपने हाथ से दे रहे हैं हम किसी को कुछ देने तो अपने हाथ से दे रहे हैं, तो हम लेने वाले को क्यों ब्लेम करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह भी आपने फलस्तीन की बात किया है, इससे पाकिस्तान की मिसाल भी बनती है। जैसे कि जो KFC है वो टॉप 5 फंडिंग में आती है, जो इस टाइम इजराइल को कर रही है। ठीक है। बाई कोर्ट का पिछले दिनों ट्रेंड चला के उनके सारे प्रोडक्ट्स को बैन करे। देखिए हमारे पास फिजिकल हथियार नहीं है, गन्स नहीं है, लेकिन हमारे पास ये हथियार है कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं को गिरा दें तो इसमें उनका नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक KFC से एक मील लेते हैं और उसी मील की अगर वो गोली हमारे मुसलमान बहन भाई को लगती है, अगर हम वो मील ना ले तो हो सकता है उनको गोली ना लगे। अच्छा, ये डिबेट वैसे बहुत लंबी हो सकती है, इसकी रीजन पता क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ। लेट्स सपोज KFC को हमने बायकॉट कर दिया, ये जितनी मोबाइल्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो ज्यादातर वो हमें देखने को मिलती हैं वहां से, USA, इसराइल से, वो सब एप्स हम यूज कर रहे हैं, वो सब मोबाइल्स हम ये यूज कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसे बायकॉट नहीं करना, एक KFC को बायकॉट कर देना, नहीं ये समझते हो? और जिसमें वर्कर भी हमारे अपने हैं। यही बात है, मेरा पॉइंट कंप्लीट होने पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। ठीक है। जैसे कि जो हमारे हक में हम वो करेंगे। अब आप कहना चाह रहे हैं कि उनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, अपनी बनाएं। ये डिपेंड नहीं करता कि आप गन किसके उठा रहे हैं, आपने मारना इसराइल वालों को है, चाहे आप उन्हीं की गन से उनको मार दें। लेकिन जो हमारे हक में इस टाइम है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अब आप कोक को जो बैन किया था तो कोक को कितना ज्यादा लॉस हुआ था, और इससे उनको इस चीज़ का डिसएडवांटेज हुआ था, तभी तो उन्होंने मैकडोनल्ड के बाहर भी कलमा लिख के लगा दिया, जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। जो हमारे हक में है हमें चाहिए हम वो चीज़ करें, जो हक में नहीं है। अब ये जो माइक आप फॉर एग्जाम्पल कहना चाह रहे हैं इसराइल का है, लेकिन इस टाइम ये हमारा वेपन बना हुआ है। गवर्नमेंट हमारी हाँ, ये गवर्नमेंट हमारी है, ये नारे तो लगाती है कि हम इसराइल के अगेंस्ट है वो, तो हम क्यों नहीं ये करते? और दूसरे नंबर पे बड़ी बात ये आपने ये बोला कि अब अगर ईमानदारी से बात करें तो वो दोनों साइड पे होनी चाहिए। आपने बोला कि लेट्स सपोज फलस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें बाइकआउट करना चाहिए। मैं कहता हूँ KPK में जो हो रहा है, बलोचिस्तान में जो हो रहा है, फिर उसके अगेंस्ट जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उन्हें हम बाइकआउट कर देंगे। नहीं, अब ये लॉजिकल बात है। मैं आपको इसका भी आंसर देता हूँ। पहले तो आप ये बात देखें कि जो इनके जो इदारे हैं ना, KPK में या जिस भी जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं जो पर्सनली है, पहले मैंने इन चीज़ों को खुद बायकॉट किया है, तभी मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ करना चाहिए। दूसरा ये कि जो KPK में हो रहा है या उनमें हो रहा है, बलोचिस्तान वगैरह में हो रहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसमें नाअहली हमारी गवर्नमेंट की है, और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी टोटली डिसएग्री करता हूँ कि जो भी उनके इक़दाम है, राइट मिलने चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा, देखें जी, फलस्तीन के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। अच्छा। उनके लोगों के साथ। ठीक है। हम इसराइल को गलत कहते थे, गलत कहते हैं, गलत कहेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत दूर की बात है। अच्छा, कि आप यहाँ से उठ के फिलिस्तीन चले, अपने घर में जो ना हक हो रहा है ना, वो अगर दुरुस्त हो जाए तो वो ये भाई जो है ना, ये KFC की बात करें, ये भाई से पूछे ये कल किधर गए हुए थे, लम्स क्या करने गए थे? KFC खा के आए कल लम्स। भाई यार देख ले यार, इन्होंने कल ही यूज किया। अगर ये मजाक कर रहे हैं, सीरियस बात, अगर ये भाई है ना, ये वाकई, अगर ये भाई वाकई हो गए, इनसे कहते हैं मुझे प्रूफ दिखाते, मैं कल KFC गया था। 3 गवाह में निकाह हो जाता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो मुनाफिकत है, अगर नहीं है या मजाक है तो वो उनका एक अपना वो एक चीज है। सर ये एक एंडलेस डिबेट है। आप क्या लेंगे जी, ये बायकॉट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इससे कोई हल नहीं है।
सर, ये मैं कोई कहता हूँ मैं इसको हल नहीं मानता। मैं कहता हूँ इसका अगर उन्होंने- मुकम्मल हल भला क्या है? हाँ। आपकी आवाम के अंदर शऊर पैदा किया जाए। अवेयरनेस आनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन आनी आपके चाहिए। आप पाकिस्तान के से लेकर पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जितनी भी है, उनका वाहिद हल ये है कि आप उनके एक एक बच्चे को पढ़ा दो, लिखा दो, उनको तालीम ये दे दो चीज जबरदस्त और जबरदस्त। उनको ये चीज का शऊर दे दो कि फलस्तीन हमारा था, है और रहेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, हम देखें ना देखें वो दिन, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि हमारे बच्चे जो है फलस्तीन में आबाद होंगे और वो उनकी जगह होगी। अच्छा, हम मुसलमानों का कब्जा होगा। मेरा यहाँ भी तो थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ कि हम भाग भाग के फलस्तीन की बात करना बड़ा फख्र महसूस करते हैं, वो अपने घर की बात क्यों नहीं हम करते? हमारा सारा मीडिया फलस्तीन को रो रहा है, ये केपी के बलोचिस्तान को क्यों नहीं रो रहा? यूनाइटेड नेशंस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के बाद बलोचिस्तान का कोई बंदा ये कह रहा है, कोई बलोच ये कह रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अगर वो ये नारा लगा रहे हैं कि हमारी जो जेनोसाइड हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से हो रहा है, तो ये हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। उनका ये जो देखें बात इस तरह है, हम मुहब्बे वतन भी हैं जी, मुहब्बे पाक फौज भी हैं। अच्छा, ये हमारी लड़ाई हमारी स्टेट के साथ नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। हम उनसे अपील, ये हमारी ये दरख्वास्त ही है उनसे कि वो इस मैटर को जितना सॉफ्ट तरीके से हैंडल हो सकता है ये करें। जी। ठीक है, देखें मैं आपको गलत कहूंगा ना, आप मुझे गलत कहेंगे। ठीक है, मैं आपको कही जाऊंगा ना ये बंदा गलत, ये बंदा गलत, ये बंदा गलत है, वो इवेंचुअली मुझे कह देगा कि मैं भी गलत हूं। नहीं अगर ठीक है, आप ये लॉजिक के आप ना- साथ बोलेंगे, लेट्स सपोज मुझे कहेंगे ना कि आप, मेरा नाम सोहेब है कि सोहेब आप गलत हो इस जगह पे और इस तरीके से, तो मैं कहूंगा हाँ यार मैं ये गलत हूँ, मेरी मिस्टेक है, मैं उसे मान जाऊंगा। और बड़ा इंसान ही वो होता है जो अपनी गलती ऐसी मान जाए। बात है। देखें आप उनको रिसोर्सेज जब तक सही तरीके से ये चीज़। एलोकेट नहीं करेंगे, उनको सहूलतें नहीं देंगे, फैसिलिटी नहीं देंगे, जब तक ये मामला हल नहीं होना। देखें घर का मामला घर में रहना और चाहिए।